वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर NAV। हमने पिछली क्लास में यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे NAV के बारे में। जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के अंदर NAV, N स्टैंड फॉर नेट, A stand for assets and V stand for value। जब आप assets की net value का पता लगाते हैं या assets की net value को कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? net asset value या शॉर्ट फॉर्म में NAV कहा जाता है। बेसिकली NAV क्या होता है आइए जानते हैं। फर्स्ट, नेट असेट वैल्यू इज एन इन्वेस्टमेंट। नेट असेट वैल्यू क्या है? आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट होती है। कंपनी टोटल असेट्स माइनस इट्स टोटल लायबिलिटी। जब आप इन्वेस्टमेंट में कंपनी जो है अपनी टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर देती है और टोटल आउटस्टैंडिंग के डिवाइड करके जो कैलकुलेशन निकलता है वो आपका आता है नेट असेट वैल्यू का। तो बेसिकली आपके पास कितनी टोटल असेट्स है और कितनी टोटल आपकी लायबिलिटी है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपकी नेट असेट वैल्यू जो है या NAV जो है वो आपको पता लग जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है NAV का? असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। आपके पास जितनी असेट्स है उसमें से आपकी कंपनी की जितनी लायबिलिटी है उसे माइनस कर दीजिए। देन आपके पास टोटल आउटस्टैंडिंग मतलब टोटल खर्चे जो है वो कितने हुए हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नेट असेट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग यहाँ पर होता है आपके खर्चे। आपने खर्च कितना किया है, आपके बिजनेस में आपको खर्च कितना हुआ है उसको अगर आप एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे तो नेट असेट वैल्यू जो है कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगी। तो जब मैं NAV की बात करती हूँ तो NAV आपकी असेट्स और लायबिलिटी के ऊपर कैलकुलेट होती है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस की। क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसके? फर्स्ट सिग्निफिकेंस है assess the return on investment at maturity। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो असेस करना मतलब जो मैच्योरिटी टाइम आ जाता है उस वक्त जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट आपका सिग्निफिकेंस ये कहता है कि जब आपका इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी टाइम आता है उस वक्त आप क्या करते हैं उसको कैलकुलेट करते हैं NAV को। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फंड ओवर द वैल्यू। जो फंड है उसको डिटरमाइन करना वैल्यू के ओवर में। वैल्यू के ओवर में जाके जो फंड आपने लिया है उसको डिटरमाइन करना। थर्ड इज आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जो इन्वेस्टमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना मतलब जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको दी है उसको देखना, उसको परखना कि वो जो है आपको मिली है किस हिसाब से मिली है और क्यों मिली है। आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस किस हिसाब से आप क्या कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाउ लास्ट वन इज एस्टिमेट द म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑन गिवन डे। जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप ट्रेड को एक्सचेंज करके और आपकी जो वैल्यू है उसको आप डिटरमाइन करते हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम वैसे भी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब आप आपकी सिक्योरिटी जो है किस किस हिसाब से करते हैं और किन किन एस्पेक्ट से आप पैसे इन्वेस्ट करके सिक्योर भी करते हैं और साथ ही साथ आपको रिटर्न में अमाउंट किस हिसाब से मिलता है। तो एज अ बिजनेसमैन नेट वैल्यू जो है वो NAV नेट वैल्यू जो रहती है वो डिफाइन की जाती है। ये नेट वैल्यू को आप क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो जब आप NAV की बात करते हैं
तो एनएवी नेट असेट वैल्यू जो होती है वो कंपनी की आपकी जो टोटल असेट्स है उसमें से जो लायबिलिटी है उसको माइनस करके उसमें से जो भी आपके खर्चे हैं उससे डिवाइड करके निकाला जाता है। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है नेट असेट वैल्यू को कैलकुलेट करने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। तो ये थे एनएवी के पॉइंट्स। या हम जब एनएवी के बारे में जानते हैं तो ये एनएवी के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट्स देते हैं। या कॉन्सेप्ट ऑफ एनएवी की बात करें या कॉन्सेप्ट यानी कि जो मीनिंग होता है या उसकी सिग्निफिकेंस होते हैं या फॉर्मूले की बात करें तो एनएवी क्या होता है, आप एज अ बिजनेसमैन जब आपकी असेट्स और लायबिलिटीज जो है वो टोटल हो जाती है, अब आपको उसकी कैलकुलेट करना है कि नेट असेट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले के थ्रू वो वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। बेसिकली आपकी असेट और लायबिलिटी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है दोनों का तो उसके लिए एनएवी की मदद लेके आप क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने आज जाना फर्स्ट एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू होती है जो कि क्या करती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी को जब माइनस कर देते हैं तो एनएवी नेट एसेट वैल्यू जो है आपको मिल जाती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, हर एक चीज को कैलकुलेट करने का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगी और जितने खर्चे आपके हुए हैं उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको नेट एसेट वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देती हूँ, अगर एक एग्जांपल के थ्रू नॉर्मली मैं आपको समझाऊं कि आपके पास जो है 10,000 रुपए असेट्स थी, उसके बाद 5,000 रुपए आपकी लायबिलिटी हो गई है ना, उसके बाद से आप लायबिलिटीज आपकी 10 असेट्स आपकी 10,000 है, लायबिलिटीज आपकी 5,000 है और टोटल खर्चा आपका 15,000 का हुआ। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो आप इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए। मैं इसको यहाँ पर एक सेकंड कैलकुलेट करके बताती हूँ। अगर आप 15,000 टोटल कॉस्ट है उसमें से 10 में से 5 माइनस कर दीजिए तो ये 5,000 आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी असेट्स एंड लायबिलिटी को माइनस करके, और फिर 15,000 आपकी टोटल खर्चा है। इससे अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नेट एसेट वैल्यू जो है कैलकुलेट होकर आ जाएगी वो आएगी 3, मतलब कि 3/3 नेट एसेट वैल्यू जो है वो आपकी कैलकुलेट होकर आई। बेसिकली मैंने यहाँ पर अमाउंट थोड़ी कम लिखी और मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी अमाउंट जो है वो ज्यादा आती है, 3,000 या 4,000 ऐसे समथिंग कुछ अमाउंट आती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक प्रोफॉर्मा या एक कैलकुलेशन करके दिया था जिसके थ्रू आप जो नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए या ये समझ पाए कि किस तरीके से नेट एसेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। तो नेट एसेट वैल्यू आपकी एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस होता है, उसके बाद जो भी आउटस्टैंडिंग आपके खर्चे हुए हैं उसको डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलता है विच इज कॉल्ड नेट एसेट वैल्यू होती है। उसके बाद हमने इसके सिग्निफिकेंस पढ़े थे, किस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। आपको जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट जब मैच्योरिटी टाइम आता है उस वक्त इसको कैलकुलेट होता है। फंड का अगर आपको डिटरमाइन करना है ओवर वैल्यू, फंड में कुछ ओवर वैल्यू हुई है उसको अगर फिर से कैलकुलेट करना है तो उसमें काम आता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो उससे आइडेंटिफाई करना है तो उसमें काम आता है। नेक्स्ट, अगर आपको म्यूचुअल फंड में ट्रेड को फंड को एक्सचेंज करना है तो उसमें भी ये नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, काम आती है। तो बेसिकली नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू आती है जब आप बिजनेस के अंदर जितने भी असेट्स है टोटल उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, आपकी टोटल नेट या नेट एसेट वैल्यू NAV जिसे आप कहते हैं वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो NAV क्या होती है, आपकी नेट एसेट वैल्यू होती है। इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क ऑफ म्यूचुअल फंड्स के फ्रेमवर्क को समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।